नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रमुख नीतियों एवं योजनाओं के बारे में, जो कि इसका पार्ट फर्स्ट है। क्योंकि नीतियों एवं योजनाएं काफ़ी ज़्यादा है उत्तराखंड में, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। और ये जो नीतियों एवं योजनाएँ हैं, इससे परीक्षा में लगभग 1 या 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनना कम ज़रूरी है, जो कि बनना ही बनना है। क्योंकि ये मान के चलिए कि आप इसमें आपका 1 या 2 मार्क्स आपका कंफर्म है। इससे पहले हमने उत्तराखंड सीरीज़ के 4 वीडियो लेक्चर अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया गया था उत्तराखंड के प्रमुख बांध एवं परियोजनाओं के बारे में, जिसमें कि हमने उत्तराखंड के प्रमुख बांध एवं परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बात किया था। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रमुख नीतियों एवं योजनाओं के बारे में। आज के प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, अटल आवास योजना कब लागू की गई? अटल आवास योजना, जो कि प्रधानमंत्री जी थे हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे यह योजना शुरू की गई थी, जिसका कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2009 में। मार्च 2009 से अटल आवास योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत जो एससी और एसटी वर्ग है, जो कि एससी एसटी वर्ग है, जो कि परिवार जिनके पास रहने के लिए पक्के घर नहीं है, उन लोगों को गवर्नमेंट द्वारा अनुदान दिया जाता है। जिसके अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 38,500 रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। और मैदानी क्षेत्रों में ये धनराशि 35,000 रुपये उस परिवार को दी जाती है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है या पक्का मकान नहीं है। उनको पक्का मकान, घर रहने के लिए घर बनाने के लिए 35,000 रुपये गवर्नमेंट द्वारा अनुदान दिया जाता है, जो कि मार्च 2009 से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, अटल खाद्यान्न योजना कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर सी, 11 फरवरी 2011। अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 से लागू की गई, जिसके अंतर्गत बीपीएल एवं एपीएल परिवारों को, बीपीएल और एपीएल, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल का मतलब होता है अबव पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए, जिसमें कि गवर्नमेंट द्वारा इन परिवारों को राशन दिया जाता है। जिसमें कि बीपीएल परिवार को 2 रुपया प्रति केजी गेहूँ, 2 रुपया प्रति केजी गेहूँ और 3 रुपया प्रति केजी चावल सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर एपीएल परिवार की बात करें, एपीएल परिवार को 4 रुपये प्रति केजी गेहूँ और 6 रुपये प्रति केजी चावल सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 11 फरवरी 2011 से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, अटल आयुष्मान योजना कब शुरू की गई थी? अटल आयुष्मान योजना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लगभग पूछा भी जाता है मैक्सिमम परीक्षाओं में। तो अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी? अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 25 दिसंबर 2018 को, ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर 2018 को इस योजना का शुरुआत किया गया था। अगर भारत में बात करें, भारत में लगभग 23 सितंबर 2018 को इसको लागू किया गया था। उसके 2 महीने बाद दिसंबर के महीने में उत्तराखंड में यह योजना लागू हो गई थी, जिसके अंतर्गत ऐसे परिवार जो गरीब व कमज़ोर वर्ग के हैं, उनको 5 लाख तक की जो इंश्योरेंस है गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। मतलब अगर वो सरकारी अस्पतालों में या गवर्नमेंट द्वारा जो अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो अस्पताल आते हैं, उन अस्पतालों में अगर वो इलाज करवाते हैं तो उनको 5 लाख तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2018 से शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, उत्तराखंड में आपातकालीन सेवा योजना 108 कब से लागू हुई? 108 सेवा योजना के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपात सेवा के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके प्रारंभ की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 15 मई 2008 से। 15 मई 2008 से 108 सेवा का शुरुआत किया गया था, जिसके अंतर्गत आपातकालीन सेवा के लिए 108 नंबर पर कॉल करने पर जो आपात सेवा है वो मुहैया कराया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? जो उत्तराखंड में सेवा के अधिकार आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 2011 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरी शक्ति योजना या मोनाल परियोजना कब शुरू हुई? किशोरी शक्ति योजना, जिसे मोनाली परियोजना के नाम से जाना जाता है,
इसकी शुरुआत कब हुई? अगर इसकी शुरुआत की बात करें, इसका ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2011 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसके अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को, जो 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए ये योजना शुरू की गई थी, जो कि 1 अप्रैल 2011 से शुरू किया गया था, जिसमें कि जो किशोरी जो बालिकाएं रहती है 11 से 18 वर्ष की, उनके डेवलपमेंट के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल 2011 से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ? जिसके कि नाम से ही इसका स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था, जिसमें कि उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आजीविका के साधनों को बढ़ाने के लिए इसका शुरुआत किया गया था। जो कि इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जून 2011 में। जून 2011 से उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड ग्रामीण जो आजीविका मिशन है उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जून 2011। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना कब शुरू हुई? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम। उत्तराखंड में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 से किसान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन बना रखी है कि ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास भूमि है, उन किसानों को 800 रुपये गवर्नमेंट की ओर से पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए एक शर्त यह है कि उनके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए, या तो 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले किसानों को ही यह प्रोत्साहन जो पेंशन है वो दी जाएगी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना कब प्रारंभ हुई? ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना, जिसमें कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा योजना शुरू की गई थी, जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, वर्ष 2014 में ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना की जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में तिलू रोतली पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तराखंड में तिलू रोतली पेंशन योजना, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तिलू रोतली जो पेंशन योजना है ये कब शुरू किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगर इसकी क्राइटेरिया की बात करें, इसके अंतर्गत कि ऐसी महिलाएं या पुरुष जो कृषि के क्षेत्र में या विकलांग हो गए या दिव्यांग हो गए, उन लोगों को 800 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता है सरकार की ओर से, जो कि उनकी जो क्राइटेरिया है उसमें लगभग 20 से 40% अगर उनका दिव्यांग परसेंट है, जो दिव्यांगता परसेंट है, अगर 20 से 40% अगर वो पैरालाइज हैं, उन लोगों को 800 रुपये प्रति माह सरकार की ओर से पेंशन दी जाएगी, जो कि 1 अप्रैल 2014 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंदिरा अम्मा भोजनालय कब शुरू किया गया? इसके बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे, इंदिरा अम्मा भोजनालय के बारे में। इंदिरा अम्मा भोजनालय जो शुरू किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 2015 को। 15 अगस्त 2015 से उत्तराखंड के विभिन्न जो जिले हैं उन जिलों के अलग अलग मुख्यालयों में या अलग अलग क्षेत्रों में इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत कि जो मार्केट रेट है, मार्केट में जैसे जो रेस्टोरेंट है या होटल है उनमें जो खाना मिलता है उससे भी काफ़ी कम दामों में जो उत्तराखंड के जो लोकल भोजन है, जैसे लोकल सब्जियों के से निर्मित लोकल चावल है, घर के चावल है, उनके द्वारा निर्मित खाना जो सस्ते रेटों में यहाँ पे मिलता है, जो कि 15 अगस्त 2015 में स्टार्ट किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कहाँ नहीं कब शुरू की गई थी? इसका यहाँ पे जो करेक्ट कर लेना क्वेश्चन को, जहाँ पे कहाँ की जगह कब शुरू की गई थी। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब शुरू की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 19 अक्टूबर 2010 को। 19 अक्टूबर 2010 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत कि उन महिलाओं को जो अपनी दूसरी संतान को जन्म दे रहे हैं, ऐसी गर्भवती महिलाएं जो दूसरी संतान को जन्म दे रही है महिलाएं, उनको 6,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया जाता है, केवल उन महिलाओं के लिए जो दूसरी संतान को जन्म दे रही है। इसके अंतर्गत लगभग 6,000 रुपये का आर्थिक मदद सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 19 अक्टूबर 2010 से की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रहबर योजना कब शुरू की गई?
ये इंपोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रहबर योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2015 में। 2015 से रहबर योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत 18 से 35 वर्ष की जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्रों में जोड़ने के लिए, कि उनको अधिक से अधिक स्वरोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि 18 से 35 वर्ष की अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका नाम रखा था रहबर योजना। इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नंदा गौरा कन्या धन योजना कब शुरू किया गया। इस योजना के बारे में भी सभी लोग परिचित होंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी हमारा इंपोर्टेंट हो जाता है कि उत्तराखंड में नंदा गौरा कन्या धन योजना कब से शुरू किया गया। अगर इसकी शुरुआत की बात करें, ये शुरुआत किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2018 से। 1 जनवरी 2018 से इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत कन्याओं को 51 हज़ार तक की धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है जी। इसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बना रखे हैं। इसके जो क्राइटेरिया है उसमें एक तो परिवार की जो वार्षिक आय होनी चाहिए वो 72,000 से कम होनी चाहिए। जिस कन्या को यह जो धन योजना दी जाएगी उसके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 72,000 से कम होनी चाहिए। और ये जो स्कीम है ये केवल परिवार की 2 ही बेटियों के लिए, अगर परिवार की जो 2 बेटियां हैं, केवल दो ही बेटियों को यह योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर किसी परिवार में 2 से ज़्यादा कन्याएं हैं, 2 से ज़्यादा बेटियां हैं, तो उनको यह योजना की लाभ नहीं दिया जाएगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग किस्तों में ये जो अमाउंट है वो दिया जाता है। जो जैसे 51,000 है, 51,000 का जो अमाउंट है वो अलग अलग किस्तों में सरकार द्वारा परिवारों को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2018 से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2018। अगर इसकी अमाउंट पूछता है पेपर में कि जो गौरा कन्या योजना के अंदर अगर कितना अमाउंट दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51,000। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई। वंदे मातरम योजना, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, कि वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 9 फरवरी 2004। 9 फरवरी 2004 से वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत अगर इसकी बात करें कि वंदे मातरम योजना होता क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को जब उनका जो डिलीवरी के समय उनके उपचार से संबंधित है। अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनको डिलीवरी के समय कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ अगर घटना होती है, उस कंडीशन में उनको उपचार गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, जो कि उनके प्रसव के उपचार के संबंधित है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी 9 फरवरी 2004 से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी। जननी सुरक्षा योजना का मतलब है कि जो गर्भवती महिला है जो किसी अपने बच्चे को जन्म देती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए यह योजना शुरू की गई थी, जो कि सरकार द्वारा अप्रैल 2005, ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2005 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत अगर सरकारी अस्पताल में, अगर कोई महिला सरकारी अस्पताल में अपने बेटे या बेटी जिसको भी जन्म देती है, तो उस कंडीशन में प्रसव के समय उनको 1,400 रुपये का सहयोग दिया जाता है, कि जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद उस परिवार को या उस महिला को, उस माता को, उनके परिवार को 1,400 रुपये का सहयोग सरकार द्वारा दिया जाता है। आज के लिए इतने ही प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को सारे प्रश्न सही से समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।